अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो स्टैकिंग के बारे में। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स अवेलेबल हैं बाइनांस में या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में, इवन किसी वॉलेट में, आप उन कॉइन्स को स्टैकिंग पे लगा के अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% का इंक्रीमेंट आप हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली हम इनको प्रॉफिट नहीं कह सकते, अर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि उस कॉइन की इंक्रीमेंट होगी। प्रॉफिट और अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पे। अगर उस टाइम पे उस कॉइन की प्राइस आपकी बाइंग प्राइस से हाई होगी, ज़्यादा होगी, देन आप प्रॉफिट में होंगे। इन केस अगर उस कॉइन की प्राइस आपकी बाइंग प्राइस से लो होगी, देन आपकी वैल्यू जो है वो अगेन लो ही होगी। अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा स्टैकिंग में प्रॉफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है, देन हम स्टैकिंग पे किसी भी कॉइन को क्यों लगाएं। एनुअली हमें जस्ट 15 to 20% मिलेगा, इसके लिए हम इतना वेट करें और इतनी इन्वेस्ट करें? नहीं। अच्छा, स्टैकिंग पे लगाने की, किसी भी कॉइन को स्टैकिंग पे लगाने की वजह ये है, रीज़न ये है, अगर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, देन इससे बेहतर है कि उस कॉइन को आप स्टैकिंग पे लगा दें। इससे बेहतर ये होगा कि अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी भी कॉइन को अगर इतनी टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, देन आपको स्टैकिंग पे लगाना चाहिए, क्योंकि हर साल आपको 15 to 20% की इंक्रीमेंट उस कॉइन की मिलेगी। एक्चुअली इसको प्रॉफिट इसीलिए नहीं करे क्योंकि यूएसडीटी नहीं मिलेंगे, हमें उस कॉइन की इंक्रीमेंट मिलेगी। सो अगर हमने किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है वॉलेट में या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में, देन हमें स्टैकिंग पे लगाना चाहिए। बेहतर है, क्योंकि वो तो वैसे भी पड़ा हुआ है, तो इससे बेहतर है कि स्टैकिंग पे लगा के उस कॉइन की इंक्रीमेंट हम हासिल करें 15 to 20% एनुअली। सो एक रीज़न ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने कॉइन्स हाई प्राइस पे बाय किए हैं और वो कॉइन जो है बिल्कुल डाउन में है और उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक भी लग सकता है, इट मीन्स कि अगर आप स्टक हैं, अगर आप स्टक हो चुके हैं किसी भी कॉइन में, तो उस कॉइन को भी आप स्टैकिंग पे लगा के 15 to 20% का फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2 कॉइन, बल्कि स्टैकिंग पे एक कॉइन स्टैकिंग पे लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ कि लगाते कैसे हैं स्टैकिंग पे। और रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिए। सो लेट्स सी, मैंने बाइनांस को ओपन किया हुआ है। अच्छा, होम पेज पे स्टैकिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, इसके लिए जस्ट मोर को क्लिक करना है। जब हम मोर को क्लिक करेंगे, जैसे हमने मोर को क्लिक किया और देन स्क्रॉल करके नीचे अर्न के सेक्शन में सबसे पहले ये जो अर्न का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉइन्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट परसेंटेज जो है वो दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप पे जो है वो पेपे कॉइन है जो कि 0.06% डेली का ये दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है फ्लेक्सिबल और एक है लॉक। लॉक का मतलब है, अगर हम लॉक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं 15 to 120 डेज़ के लिए यहाँ ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है। यानी कि अगर आपको 15 डेज़ के लिए फिक्स रखना है, 15 डेज़ तक आप उसको इनको रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि बैक नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको 30 डेज़ के लिए रखना है, 60 डेज़ के लिए रखना है, इवन 90 डेज़ के लिए रखना है। फ़िक्स का मतलब यही है कि फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप लगाएंगे तो उस पर आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन फ़िक्स का फिर ये डिसएडवांटेज ये है, इन केस अगर मार्केट ऊपर चली जाती है और अगर आपको वो कॉइन सेल करना है, देन आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में स्टेक किया हुआ है। सो इससे बेहतर है आप फ्लेक्सिबल पे लगा दें, और फ्लेक्सिबल में आप किसी भी टाइम कभी भी उस कॉइन को रिडीम करके, यानी कि स्पॉट में बैक करके उसको सेल कर सकते हैं, सेल पे लगा सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। सो फिक्स का ये फ़ायदा है। लेट्स से अगर मैं फ्लेक्सिबल को क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही लो परसेंटेज हमें मेरे सबसे पहले जो पेपे है 0.06% ये डेली का मिलेगा। लेट्स से मैं पेपे को लगा देता हूँ, मेरे पास कुछ पेपे पड़े हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है 0.06%। जैसे मैं इसको मैक्सिमम को यहाँ पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये पेपे मेरे पास अवेलेबल है। आप नीचे देख सकते हैं कि डेली रियल टाइम रिवॉर्ड है 4.65 पेपे, यानी कि डेली मुझे 4.65 पेपे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है APR 0.06%, ये बनते हैं 4.65 पेपे। क्योंकि टोटल मेरे पास पेपे कितने हैं, टोटल मेरे पास पेपे हैं 28,05,840 पेपे। इनका 0.06% बनता है 4.65। अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं, आपको दिखा दूं कैलकुलेट करके, लेट्स से
जी हाँ, 0.06 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, ये बनता है 1.8% पर मंथ का। और अगर मैं 1.8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 12 मंथ से, तो ये बनता है 21। लेकिन ये 0.06 आज के दिन का, ये कम भी हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि 21.6% है, लेकिन हमें 21.6% में भी ना मिले, क्योंकि ये जो परसेंटेज है डेली बेसिस पे चेंज होती है, यानी कि 0.06% डेली ही नहीं मिलेंगे, ये डेली चेंज होता रहता है। सो मैं इस पेपे कोइन को कंफर्म करके सब्सक्रिप्शन जो है वो सक्सेसफुली हो गई। गो टू अर्न वॉलेट। अब अर्न वॉलेट में मैं देख सकता हूँ जितने भी मेरे कोइन स्टैकिंग पे लगे हुए हैं वो यहाँ पर शो होंगे। लेट्स से यहाँ पर काफ़ी कोइन आप देख सकते हैं कि मेरे स्टैकिंग पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने इसलिए ये कोइंस लगाए हैं क्योंकि मैंने इन कोइंस को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। 5-6 महीने 8 महीने मेरा टारगेट है 4x 5x। जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं इन कोइंस को जो है वो सेल नहीं करूँगा। और इस टारगेट तक पहुँचने में भी मुझे 5-6 महीने या 1 साल की टाइम ड्यूरेशन लग सकती है। सो इसलिए मैंने इन कोइंस को स्टैकिंग पे लगा दिया। 5-8 महीने में कुछ इंक्रीमेंट बाइनांस की एक्सचेंज की तरफ से भी मिलेगी, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो वो प्रॉफिट अलग सा बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर पेपे 1 होल्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस कोइन को अगर मुझे लेट्स से अगर मुझे सेल करना है, मार्केट इंक्रीज़ हो गई और मुझे सेल करना है, तो सिंपली मुझे यहाँ इसको फ्लेक्सिबल पे क्लिक करके यहाँ पर आप रिडीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट इस रिडीम को मैं क्लिक करूँगा तो अगेन जो पेपे हैं वो मेरे स्पॉट वॉलेट में रिडीम हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। देन मैं वहाँ पर सेल पे लगा सकता हूँ, उनको सेल कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिडीम को क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कितनी परसेंटेज या कितने पेपे मुझे अपने स्पॉट वॉलेट में रिडीम करने हैं। मैं मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉट वॉलेट, जस्ट क्लिक टू द कन्फर्म। ओके, सो रिडीम्पशन कन्फर्म्ड। सो पेपे जो है वो अभी मेरे स्पॉट वॉलेट में वापस हो चुका है। चलिए मैं अपने वॉलेट में स्पॉट वॉलेट में देखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पॉट वॉलेट में ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट में पेपे अवेलेबल है। सो इस तरह से आप किसी भी क्रिप्टो कोइन को स्टैकिंग पे लगा सकते हैं और कुछ इंक्रीमेंट हासिल कर सकते हैं एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।